अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3 के 2 उदाहरण तक हम लोगों ने कर लिए थे। अब हम लोग इस वीडियो में तीसरा उदाहरण करेंगे। तीसरे उदाहरण में लिखता है, दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। आपको एक जगह पर पीछे की वीडियो में बताया गया था कि अगर जो आप 5 परिमेय संख्या है, किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो अपरिमेय संख्या ही मिलती है, या किसी अपरिमेय में परिमेय संख्या घटाते हैं तब भी अपरिमेय मिलती है। यदि कहने का मतलब है घटाने में, माइनस करने में अगर जो एक जगह कहीं अपरिमेय संख्या आ गई है तो उसका रिजल्ट आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। लेकिन आपको यहाँ पर सिद्ध करना है तो आप मानेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मान रहे थे, सबसे पहले मान लेंगे इसके विपरीत माना, लिखेंगे इसके विपरीत माना, इसके विपरीत माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो आपको पता है, अतः इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः इसे देखिए, आप P/Q पे लिखें या A/B लिखें, तो हम लोग इस क्वेश्चन को A/B से कर लेते हैं, क्योंकि हमने P/Q से 2 क्वेश्चन कर लिए रहे हैं। तो किसी बुक्स में A/B करके दिया हुआ है, यानी A/B। चलिए, के रूप में, अतः इसे A/B के रूप में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, ये बात आप लोग जान गए। अब अगर जो इसे इस रूप में लिखा जा सकता है तो आप लिखेंगे, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 5 माइनस का रूट 3 बराबर क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे A/B। क्या लिख दिए रहेंगे, A/B। और जहां आपको लिखना होता है यहाँ पर लिखेंगे, जहां क्या, A और B सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और सहअभाज्य का मतलब बताया जा चुका है, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा और कुछ भी ना हो, या जिनका मासा केवल 1 हो, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इस A/B को इधर ले आए रहेंगे तो हो जाएगा ये 5 माइनस का A/B बराबर, ये क्या हो जाए रहेगा आपका, रूट 3 उधर जाएगा तो रूट 3 हो जाएगा आपका प्लस का, ठीक है। अब देखिएगा क्या हुआ कि यहाँ 5 माइनस A/B, ठीक है, 5 माइनस A/B आया हुआ है और बराबर में रूट 3 आया हुआ है। तो आपको पता है, आपने माना था A/B हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, यानी इसको आपने परिमेय संख्या माना था। 5 माइनस रूट 3 को लिखा था कि एक परिमेय संख्या है, अतः इसे A/B के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यानी A/B भी हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। अब किसी पूर्णांक में से परिमेय संख्या घटाए रहेंगे तो आपको परिमेय संख्या ना मिलेगी भाई। परिमेय संख्या में पूर्णांक जोड़ें या घटाएं, आपको परिमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक है। तो उसी चीज़ को लिखेंगे हम लोग, चूंकि A/B एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे चूंकि A/B एक परिमेय संख्या है ना, अतः 5 माइनस का A/B भी
भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई, क्यों होगी? क्योंकि a बटे b आपने परिमेय संख्या मानी हुई थी। पूर्णांक में से अगर जो a बटे b घट जाएगा या पूर्णांक में a बटे b जुड़ जाए, किसी भी परिमेय संख्या में यदि पूर्णांक जुड़ेगा घटेगा तो आपकी ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि वो आपकी परिमेय संख्या ही आएगी। ठीक है, इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद लिखेंगे आपने क्या लिखेंगे कि ये आपकी हो गई परिमेय संख्या और ये आ गई, आप लोग जानते हैं कि √3 क्या है, एक आपकी अपरिमेय संख्या होती है। तो उसी बात को लिखेंगे जो कि √3 के बराबर आ रही है। क्या आ रहा है? जो कि √3 के बराबर आ रही है। ठीक है, आ रही है। और हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है भाई, एक अपरिमेय संख्या होती है, ये आप लोग जानते हैं। अच्छा, फिर आगे भी लिखेंगे। और एक चीज़ ये बताइएगा, कभी भी क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? क्या कभी भी कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती? क्या हम लोग ऐसा कभी कह सकते हैं क्या कि 1/2 हमारी परिमेय संख्या ये √2 के बराबर है, या 1/2 है ये √3 के बराबर, या किसी भी संख्या अपरिमेय कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर है? ऐसा कभी संभव ही नहीं है। पूर्णांक के बराबर हो सकता है भाई, 1/2 ना, 1/2 ही के बराबर हो सकता है। 1/2 ही के बराबर हो सकता है, या फिर आप इसको दशमलव में बदलिए तो 0.5 के बराबर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि ये एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाएगा। तो उसी बात को हम लोग फिर से लिखेंगे कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है, परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अब देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर आ गई हैं, तो इसीलिए हमने लिखा कि चूंकि a/b एक परिमेय संख्या है, अतः 5 - a/b एक परिमेय संख्या होगी। भाई ये तो परिमेय हो जाएगी। ठीक है, जो कि √3 के बराबर आ रही है। और हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी 5 - a/b √3 के बराबर है। ये तो परिमेय संख्या है, जहाँ पता है हम लोगों ने निकाल लिया हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, और कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये विरोधाभास क्यों आया? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण आया है। ठीक है, लिख देंगे हम लोग, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अतः
5 माइनस रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन में करने को कुछ था नहीं, बस इतना प्रोसेस आपको करना था। इसके बाद आपको अपनी भाषा के माध्यम से, अपने कथन के माध्यम से उसको समझाना था, उसी बात को समझाना था, है ना, कि रूट 3 क्यों परिमेय संख्या है, क्यों अपरिमेय संख्या है, मतलब कुछ भी जो भी समझाना था आपको कि 5 माइनस ए बटे बी आपका परिमेय संख्या है और रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इससे संबंध स्थापित नहीं हुआ ठीक से, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। इसलिए क्या है, जो हमने माना था वो कथन हमारा गलत है भाई। क्यों गलत है? क्योंकि वो एक परिमेय संख्या आ रही थी बराबर में, एक अपरिमेय संख्या आ रही थी, दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती हैं, है ना। तो हमने एक माना था कि 5 माइनस का रूट 3 एक परिमेय संख्या है भाई। अब वास्तविक संख्या है तो वो तो परिमेय होगी, या अपरिमेय, जब परिमेय हमारा नहीं सिद्ध हो पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो हमारी अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को सिद्ध करेंगे और लिख देंगे लास्ट में प्रूव्ड। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे प्रूव्ड, या हिंदी में लिख सकते हैं इति सिद्धम।